हम लोग का CFT लगभग ख़त्म हो गया। ठीक, लगभग बहुत देर टॉपिक है, इतना हम JEE लेवल पर चाहिए उतना ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की का ड्रॉबैक क्या था, सब NCERT मेंशन हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला ड्रॉबैक इसका क्या था तो बहुत ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये, ठीक है, प्योर क्या है आपका, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। पहला ड्रॉबैक तो यही था। इसका कहना क्या था, प्योर स्टैटिक मॉडल, ठीक है, जो मतलब बहुत सारा लाइगेंड को फॉलो ही नहीं कर रहा था, बहुत सारा लाइगेंड इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, याद है हमें, यहाँ क्या होता है, ऑर्बिटल जो होता है आपका, ऑर्बिटल्स, उनमें कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैपिंग का। क्या होता है, ओवरलैपिंग का। किसका होता है कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग का। जो बातें यहाँ नहीं हुई थी CFT में बातें नहीं हुई थी कि ओवरलैपिंग होगा, यहाँ बस बात ये हुआ था। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ओवरलैपिंग का, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्योर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब प्लस, ठीक है, चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात कर रहा है। पहला तो ये, ठीक है। सेकंड, इसमें क्या बात कर रहा है कि आपका जो मेटल होना चाहिए, मेटल, ध्यान सुनिएगा, मेटल जो होगा उस पर क्या होगा, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। मेटल पर क्या होना चाहिए, ऑलवेज बताइए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आपका जो लाइगेंड होना चाहिए, लाइगेंड, तो लाइगेंड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ठीक है, मतलब। लेकिन ऐसा भी नहीं ना हुआ, कुछ मेटल ऐसे हैं जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा था, कभी कल माइनस भी देखा गया है, बताएंगे किस किस केस में। और लाइगेंड में से क्या है, जैसे NO, तो NO में क्या चार्ज आ रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था। तो यहाँ पर ये जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको समझाने में निकेल CO होल 4, अब इसको कैसे समझाइएगा। यहाँ पर तो मेटल का निकल क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और जैसे NO प्लस लाइगेंड हुआ, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कि कुछ जैसे मान के चलिए, अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ लाइगेंड को भी, मतलब ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहेवियर ऑफ लाइगेंड को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया, बिहेवियर ऑफ लाइगेंड को समझा नहीं पाया बहुत सारे को। पहला चीज़ क्या था, उसने क्या बोला कि लाइगेंड पर आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग, तो अगर CFT के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जैसे CFT के अकॉर्डिंग OH माइनस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और H2 क्या होना चाहिए, बताइए, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। या फिर आपके पास F माइनस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और H2 क्या होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड। बट ऐसा नहीं था। सेकंड क्या था कि आपको CFT में एक चीज़ हम देख रहे थे कि OH माइनस जैसे, ठीक है, तो OH माइनस कोई समझा नहीं पाया, सिंपल बात है। OH माइनस को, अब OH माइनस बोल रहा है अच्छा लाइगेंड होना चाहिए, किसमें नेगेटिव चार्ज है, H2O पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट रियलिटी में ऐसा था ही नहीं। रियलिटी में इसका अपोजिट था, जो नेगेटिव चार्ज वाला वो कहाँ पीछे है, देख रहे हो। और ये आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ, क्या होगा आपका, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, ये स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड है। तो जो बैक आपका जो X माइनस है, O है, N है, C है, तो इस तरह से आपका बढ़ा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक पॉइंट और है, वैसे तो बहुत पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट और ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट, कि जो पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। पाई बॉन्डिंग में जैसे आपका निकेल बात किए थे हम लोग, CO4, ठीक है। आपका बात किए FeCO होल 5, इसमें क्या है, सिग्मा एक ही साथ हो रहा है, सिग्मा क्या है, डोनर है, ठीक है। और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार क्या है आपका, एक्सेप्टर है, दोनों एक ही साथ है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग
इसको हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। तो जो सिनर्जिक बॉन्ड है, ठीक है, उसको CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये उसका ड्रॉबैक कुछ था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके बाद जो थ्योरम आया उसको बोलते हैं MOT। MOT जो है वो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है किसका किसका, ये मिक्सचर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और प्लस आपका है ये CFT, दोनों को मिक्सचर कर, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है बट बता दी, दोनों को मिक्सचर होकर ये बनेगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा ड्रॉबैक था किसका, CFT का। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में कुछ, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला बात तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास निकेल H2O होल 6, ठीक है, और यहाँ मेरे पास होगा, ठीक है, तो निकेल H2O होल 6 प्लस, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग प्लस EN के साथ की, EN मतलब क्या हुआ, EN जब बात अगर हम करें तो EN मेरा क्या है, एथिलीन डायमीन, ठीक है, NH2 है, NH2 क्या आएगा, NH2 है, ठीक। तो अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड H2O क्या, मोनोडेंटेड, ये क्या है, बाइडेंटेड। तो एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक EN 1 EN, ठीक है, 1 EN रिप्लेस 2 H2O, 1 EN रिप्लेस हो चुकी। ये देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, NH2 मोनोडेंटेड है। सिंपल बात है, एक ये क्या है आपका बाइडेंटेड, ये क्या है आपका बाइडेंटेड, ठीक है। तो एक बाइडेंटेड 2 मोनोडेंटेड को रिप्लेस करेगा, ठीक है, बेसिक बात है। तो अब इसको लेकर हम आगे चलते हैं। तब होगा क्या, तो निकेल H2O होल 6 2 प्लस, एक आएगा आपके पास EN, चाहे हम इसको ऐसे लिखते हैं, NH2। तो यहाँ जो बनेगा इसको EN भी लिख सकते हो, और EN। तो ये यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा निकेल 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 H2O 4 EN होल 2 प्लस 2 H2O, 2 H2O निकल गया। अब ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट, इधर मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, और इधर मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो डेल्टा N का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा N क्या होता है, नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है, और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा रूल, ये था फार्मूला हमारा, कि जो हमारा नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा,
अब जैसे इसमें था तो आपका यहाँ पर 2 इधर मॉलिक्यूल, 1 इधर, तो ये प्रोडक्ट साइड में कितना मॉलिक्यूल बताइए? डेल्टा एन यहाँ पे कितना है? 3। और यहाँ पर मेरे पास कितना होता? 1 इधर हो गया कॉम्प्लेक्स, 1 इधर हुआ, तो 2, 3 माइनस 2 कितना हुआ आपका? 1 हुआ। तो यहाँ पर 1 आया। तो जब डेल्टा एन का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है आपका? डेल्टा एस का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो जब इंट्रॉपी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है रिएक्शन बताओ? स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ठीक है, मतलब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था बताओ? तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच टी माइनस डेल्टा एस। तो ये तो वैल्यू आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव होगा, और ये एक मिनट इतना नहीं सोचना है, मतलब चलो, ये वैल्यू क्या हो रहा है? डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है और ये वैल्यू आपका निगेटिव है। तो और क्या हो रहा है आपका? स्पॉन्टेनियस हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डेल्टा एन बढ़ेगा उतना ज़्यादा डेल्टा एस बढ़ेगा, डेल्टा जी उतना निगेटिव जाएगा और रिएक्शन उतना क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार ये जो बातें हुई समझ लेते हैं। तो पहला मेरा क्या होगा? निकेल, ठीक है, H2O होल 6, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आएगा 2 प्लस आपका EN, निकेल H2O होल 4, ठीक है, EN 2 प्लस 2H2O, पहला ये। तो डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना है? 1 ये हुआ, 2 हुआ, टोटल जोड़ कितना आ रहा है यहाँ पर? 3। और यहाँ पे कितना है? 1 ये और 1 ये, कितना आ रहा है जोड़ के? 2। तो डेल्टा एन क्या होगा? 3 माइनस 2 1। अब नेक्स्ट आइए, फिर क्या हुआ? निकेल H2O होल 4 EN, क्या है आपका? 2 प्लस, एक और EN आएगा, निकेल H2O, निकेल H2O, निकेल H2O, ठीक है, 2 EN होल 2, ठीक है, 2 प्लस क्या होगा आपका? पहले कितना था? 2H2O, अब कितना हो जाएगा? अब हम लोग का हो जाएगा प्लस 2H2O। फिर सेकेंड क्या होगा स्टेप? निकेल H2O होल 2 EN होल 2 प्लस एक बार और EN लेंगे, यहाँ हो जाएगा निकेल 2 प्लस क्या होगा बताओ? 2H2O। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसका क्या होगा? इस सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो आप देखना गौर से क्या होगा। जब जोड़ने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दो, ऐड कर दो। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोल देते हैं K1, ये K2, ये सब पढ़े होगा K3, ठीक है। मतलब यहाँ जो रेट होगा K1 K2। अब टोटल रिएक्शन में क्या होगा? आपको सबको जोड़ना है, ऐड करना है सबको, ठीक है। तो ऐड किया तो क्या हुआ देखो गौर से। तो ऐड करने पर क्या होगा? तो ऐड करने पर होगा आपका निकेल H2O होल 6 2 प्लस EN है तो 3 EN
निकल EN, ठीक है। यहाँ पर होल 3 होगा, सॉरी क्या होगा, होल 3 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 6H2O, 6H2O। तो ये आपका, अब इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के जब का के ओवरऑल जो होगा, ये जो आपका के ओवरऑल है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे K1 K2 K3, हम लोग पढ़ चुके केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये हमारा के ओवरऑल आएगा, ठीक है। और डेल्टा एन का वैल्यू देखिए, डेल्टा एन हमारा कितना आएगा, डेल्टा एन का वैल्यू हमारा आएगा यहाँ पर देखिए, ये 1 और ये 6 7 हुआ, यहाँ पर ये आपका 1 और ये 3 4 हुआ। डेल्टा एन कितना हुआ 7 - 4 3। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो रहा है बताइए, बढ़ रहा है, ठीक है। डेल्टा एस भी आपका बढ़ रहा है। और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है बताइए, पूरा का डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है बताइए, निगेटिव हो रहा है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसीलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ, हम वही एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा निकेल EN होल 3 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर होगा निकेल H2O, ठीक है, 2 EN होल 2, कितना होगा यहाँ पर 2 प्लस। फिर आपका होगा निकेल, ठीक है, H2O होल 4 EN 2 प्लस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकेल H2O होल 6 2 प्लस। मतलब क्या होगा, एक और नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग बढ़ रहा है। तो आपका क्या बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ये भी है क्यों बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव है। डेल्टा एस क्यों बढ़ रहा है, तो डेल्टा एन का वैल्यू आपका बढ़ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रंग के बारे में, कलर के बारे में, ठीक है। तो सेफ्टी का रंग लिख लो। पहला का रंग है आपका पेल ब्लू, ठीक है। इसका रंग है आपका ब्लू, और कभी कल पर्पल भी हो जाता है। इसका रंग होता है वॉयलेट, इस रंग से कर देते हैं। इसका रंग होता है क्या, वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट रंग होता है इसका, क्या होता है, वॉयलेट रंग होता है, वॉयलेट, ठीक है। तो इसका कलर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग कलर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक कलर स्पेक्ट्रम, कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में, तो कलर का जो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। एक है आपका डी ट्रांजिशन, क्या है आपका डी, आपको एक का पढ़ना है डी ट्रांजिशन, एक पढ़ना है आपको चार्ज ट्रांसफर, डी ट्रांजिशन, ठीक है। एक पढ़ना है आपके पास चार्ज ट्रांसफर, आपको ये फर्स्ट, आपका सेकेंड, ठीक है। पहला क्या आपको डी ट्रांजिशन, और फिर क्या, तो फर्स्ट टॉपिक बात करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट हमारा है डी
क्या है बताइए, ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन क्या है, कुछ नहीं है। डी ट्रांजिशन ऐसा कुछ है, पहले एक समझते कि रीजन बिहाइंड कलर, क्योंकि ये रंग कैसे आता है, रीजन बिहाइंड कलर। कोई भी आपका कॉम्बिनेशन कंपाउंड है, रंग कैसे दिखाता है, तो उसका बेसिक बात क्या है, एक आपका एनर्जी होता है E2, एक आपका क्या होता है एनर्जी बताइए E1, ये आपका एनर्जी का प्रोफाइल, और यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन। अब होता है क्या, यहाँ से कोई रे आया, अब ये क्या हुआ, एनर्जी ले लिया। जब एनर्जी ले लिया क्या आया, H आया। तब एनर्जी लेके किया क्या ये, तो एनर्जी लेके क्या किया इसको देखिए, तो यहाँ पर आपके पास E1 है और यहाँ पर पास आपका E2 है, तो एनर्जी लेके यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ये क्या हुआ, आपका एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया, क्या किया आपका एब्जॉर्ब, और यहाँ पर ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो फिर नीचे आएगा, ये क्या होगा, ये जो है फिर नीचे, ये क्या अनस्टेबल है, ठीक है, क्या है आपका अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या है आपका अनस्टेबल है, ये क्या है आपका अनस्टेबल, ये फिर नीचे आता है, तो यहाँ से आपका एक एनर्जी फिर रिलीज होता है, ये आपका होता है रिफ्लेक्टेड। तो हम लोग जो दिखता है वो क्या दिखता है आपको, रिफ्लेक्टेड कलर दिखता है, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ। क्या है ये रिफ्लेक्टेड, ये क्या एब्जॉर्ब वेवलेंथ। तो हम लोग को दिखता कौन है, हम लोग को दिखता है आपको रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ, ये दिखता है। तो ये क्या दिखता है आपका, ये आप हम लोग को दिखता है क्या है, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ, ठीक है। तो अब होता है क्या देखिए, होता ये है कि आपका डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल कितना 5 है, 1 2 3 4। पहले एक लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, TiH2O होल 6 क्या होगा मेरे पास 3+, तो यहाँ पे क्या होगा Ti3+, Ti3+ में क्या है D1, क्या होगा आपके पास D1 हुआ, ठीक है, क्या होगा आपके पास D1 हुआ। तो आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, इससे कॉम्प्लेक्स लिया है TiH2O होल 6 3+, ठीक है, इसमें मेरा क्या आ रहा है D1 आ रहा है। तो अब इसका रंग जो होता है पर्पल होता है, ठीक है, क्या होता है रंग इसका पर्पल होता है। तो इसका रीजन क्या है, बात समझिए क्या है रीजन। तो पहली बात तो ये आपका डी ऑर्बिटल में जाएगा 5 होता है, 1 2 3 4 5, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होकर 2 के बीच में बटा, एक आपका हुआ एक हुआ आपका Eg, ठीक है, और एक हुआ आपका क्या T2G। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक, ये यहाँ आएगा, तो ये भी डी ऑर्बिटल ही है, ये भी क्या है डी ऑर्बिटल, ठीक है, और ये भी क्या है आपके पास डी ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन किसी किसी बीच में हो रहा है, डी और डी का ऑर्बिटल के बीच, इसीलिए इसे बोलता हूँ डी ट्रांजिशन। ओ भैया आओ, तो यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मेरे पास डी ऑर्बिटल में, तो ट्रांजिशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ट्रांजिशन हमारा हो रहा है डी और डी ऑर्बिटल के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है डी ट्रांजिशन। अब क्या होता है कि अब कोई रे आ रहा है, रे आया और ये ऊपर गया एक्साइटेड होकर, क्या हुआ ऊपर गया एक्साइटेड होकर, तो अब क्या होगा ये बताओ, अब एक्साइटेड होकर ऊपर गया तो मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ हो गया। एक मिनट देखो, क्या पहले एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग फिर से बनाते हैं। तो आपका ये केस हुआ, एक केस क्या होगा कि यहाँ पे आपका Eg हो गया और यहाँ पे क्या हुआ आपका T2G, ठीक है, और यहाँ पे बस एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ कोई रे आया, कोई वेवलेंथ का रे आया यहाँ से,
तो अब क्या होगा, एच जैसे ही आएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर में, ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ये आपका क्या है, ये आपका एब्जॉर्ब है। क्या है आपका, एब्जॉर्ब वेवलेंथ। ठीक है, और यहाँ ये स्टेबल नहीं रहेगा, यहाँ ये फिर नीचे आता है, ये फिर नीचे आता है, ये बहुत देर यहाँ स्टेबल नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, ये आपका फिर आपका नीचे आएगा ये। तो नीचे जो आता है, ठीक है, तो एक और छोड़ता है रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ये मेरा वेवलेंथ कितना जाएगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, डेल्टा ओ के वैल्यू पर। ठीक है, मतलब डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन, बोलो, लेमडा। तो एच सी अपॉन क्या है, मेरे पास लेमडा है। ठीक है, और डेल्टा ओ जो होता है डायरेक्टली किस पे करता है, डिपेंड होता है डेल्टा ई पर। ठीक है, डायरेक्टली होगा। तो ये तो आपका क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा के इन्वर्सली होगा। क्या होगा, लेमडा का इन्वर्सली होगा। ठीक है, और एक मिनट रुक जाइए, इसी में ऐड कर देते हैं चीज़। और फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली होगा, और लेमडा का क्या होगा, इन्वर्सली होगा। बेसिक बात, मतलब ठीक है, जिसका डेल्टा ई का वैल्यू ज़्यादा, डेल्टा नॉट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और लेमडा का वैल्यू उतना ही कम होगा। क्योंकि डेल्टा ई का एक और फार्मूला क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, एच न्यू होता है। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये जो आपका फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, एब्जॉर्ब फ्रिक्वेंसी। क्या है, एब्जॉर्ब फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये भी क्या आपका होता है, ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ। ठीक है ना, क्या है, एब्जॉर्ब आपका वेवलेंथ। तो क्वेश्चन आंसर कीजिए। जैसे 3 केस है, एक केस आपका यहाँ है, तो यहाँ आपका डेल्टा ओ का वैल्यू इतना आया, यहाँ पर एक डाल देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, और यहाँ पर आपका वैल्यू ये आया। ठीक है, 1 और 2। अब केस क्वेश्चन देखिए, एक होगा Ti H2O होल 6 3+, और यहाँ पे क्या होगा, Ti NH3 होल 6 3+। यहाँ भी क्या होगा, D1, और यहाँ भी D1। हम लोग एक बात जानते हैं कि आपका जो NH3 होता है अच्छा लाइगेंड होता है H2O से, तो इसका जो डेल्टा O का वैल्यू होगा ज़्यादा होगा। तो डेल्टा O का वैल्यू जो होगा NH2 में वो ज़्यादा होगा, क्या, डेल्टा इससे। तो इसका रंग जैसे हम लोग क्या आया था, पर्पल आया था। ठीक है, तो इसका भी कुछ रंग आएगा, रंग एग्जैक्ट याद नहीं, मान लेते हैं इसका रंग कुछ आया। ठीक है, तो इसका रंग थोड़ा सा अलग होगा। अब कुछ अब रंग को ध्यान नहीं लेंगे, बट रंग इसका अलग होगा। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। ये मेरा डी ट्रांजिशन है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, एक बनता है कलर्ड व्हील। कलर्ड व्हील क्या होता है समझो इसको, है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कलर्ड व्हील के बारे में। कलर्ड व्हील क्या होता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कलर्ड व्हील के बारे में। ये क्या होता है देखो, ये हुआ, ठीक है।
ये है, यहाँ पर होगा आपका ऑरेंज, ठीक है, यहाँ होगा आपका येलो, यहाँ होगा आपके पास ग्रीन। इस जगह मुझे थोड़ा बड़ा बनाना होगा कलर भी। यहाँ होगा आपके पास ऑरेंज, यहाँ होगा येलो, येलो, ये होगा आपका ग्रीन, ठीक है, ये होगा आपका ब्लू, ये होगा आपका वायलेंट, और ये होगा आपका कोई एक और रंग मान लीजिए कुछ होगा तो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात कर, ठीक है, यहाँ पर रेड होगा। तो अब होता है क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ये सब क्या शो करता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री पढ़े हो, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 180 वाला बात हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा येलो, ठीक है, क्या करेगा आप जो बताओ, एब्जॉर्ब वेवलेंथ, एब्जॉर्ब वेवलेंथ क्या होगा उसका, येलो होगा। तो यहाँ से दिखेगा क्या आपको, रिफ्लेक्टेड दिखेगा, ये क्या दिखेगा, रिफ्लेक्टेड आपका दिखेगा वायलेट। अगर कोई हरा एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रीन, ठीक है, ये क्या है आपका एब्जॉर्ब है वेवलेंथ, लेकिन दिखेगा क्या आपको यहाँ से, क्या दिखेगा आपको, रेड, ठीक है। इसी तरह सारा कॉन्सेप्ट आपका, जैसे एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल लेते, फिर से छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे Ti, ठीक है, H2O6, ठीक है, 3+, ये जो होता है एब्जॉर्ब, जो होता है एब्जॉर्ब कलर क्या होता है बताओ, येलो होता है। क्या होता है आपका एब्जॉर्ब कलर, क्या होता है आपका, येलो होता है। और आपका रिफ्लेक्टेड कलर क्या होगा, इमिटेड कलर या रिफ्लेक्टेड कलर, रिफ्लेक्टेड कलर और इमिटेड कुछ भी लिखा रहेगा एग्जाम में, ठीक है, बात बराबर ही है। इमिटेड कलर क्या होगा, वो होगा आपका, क्या होगा, पर्पल होगा, क्या होगा आपका, बताइए, पर्पल होगा। तो ये कहानी इसमें है, रिफ्लेक्टेड क्या होगा और एब्जॉर्ब क्या होगा। अब बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब कहाँ कहाँ अब कुछ नोट डाल के बातों को लिख लीजिए कि आपका डी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा। तो डी ट्रांजिशन होता है D1 से लेकर कहाँ तक, D9 तक। पहला कॉन्सेप्ट, D1 से लेकर कहाँ तक होता है आपका, D9 तक। यहाँ क्या होगा, डी ट्रांजिशन आपका होगा, लेकिन बात होगा D0 का, और बात होगा आपका D10 का। यहाँ पर नो डी ट्रांजिशन, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपके पास, यहाँ होगा आपके पास, यहाँ पर होगा आपके पास नो डी डी ट्रांजिशन। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1 2 3 4 और 5 D0 कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये बात अगर D0 करेंगे क्या ट्रांजिशन होगा। अब बात करेंगे D10 का, तो D10 को देखिए, D10 का जब बात हो रहा है तो कोई जगह ही नहीं है, खाली ही नहीं जगह, तो जहाँ पर ट्रांजिशन हो, कोई ट्रांजिशन की जगह ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन, हिंदी में लिखो, ट्रांजिशन के लिए कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, ऑर्बिटल खाली
नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं, तो न यहाँ होगा नहीं होगा। तो डी ट्रांजिशन कहाँ कहाँ नहीं होता है? D0 में और D10 में नहीं होता है। अब बात होता है सेकेंड का। सेकेंड जो बात है उसको ध्यान रखना, बाद में से बात भी करेंगे। कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी जो होता है आपका, कलर इंटेंसिटी जो होता है आपका बाई चार्ज, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेना इज मोर देन डी ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब कलर इंटेंसिटी क्या होगा? कलर इंटेंसिटी क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? डी ट्रांजिशन। तो आपको दिखेगा इसमें कलर इंटेंसिटी क्या दिखेगा? आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? सीटी चार्ज, सीटी जो होगा, चार्ज ट्रांसफ़र जो होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है किससे? डी ट्रांजिशन से, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफ़र से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या होता है? इंटेंसिटी होता है किससे? डी ट्रांजिशन से, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिए क्या क्या होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे एग्जाम्पल, पहला है जिंक H2O होल 6 2+, कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? कि मैं यहाँ पे क्या है, D10 नोट ट्रांजिशन, क्या होगा? कलरलेस। सेकेंड क्या है? कॉपर CN4 3- ये भी क्या होगा आपका? कलरलेस। कुछ कॉम्प्लेक्स सब याद रखिएगा, है ना। कलरलेस ऐसा क्यों होगा? यहाँ से क्या है बताओ? यहाँ भी D10 है। अब निकालते जाना, प्लस यहाँ पर 1 आ रहा है, +1 आ रहा है ना, यहाँ +2 आ रहा है। अब निकालते जाइएगा, ये आपका काम है, ठीक है। ये सब क्या है? कलरलेस। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इजी है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, कलर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बात है चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? चार्ज ट्रांसफ़र फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? तो पहले यहाँ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला बात क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैक्सिमम केस क्या होना चाहिए? T0। जैसे एग्जाम्पल MnO4-। सेकेंड है Cr2O7K2-। तो ये सब क्या है आपका? D0। यहाँ भी क्या होगा आपको? D0। अब निकाल लेना ना, यहाँ पर Mn क्या आता है? +7। यहाँ पर क्या आएगा? Cr+6। ये भी क्या होगा आपका? D0। ये भी क्या होगा आपका? D0। तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर इसका रंग क्या होता है? पर्पल होता है। क्या होता है? इसका रंग पर्पल होता है। और K2 या 7 का लगभग ऑरेंज कलर का होता है, या फिर येलोइश होता है थोड़ा सा, ठीक है, येलोइश होता है। इस रंग से लिख रहे हैं वही रंग का होता है, येलो होता है। तो ये काफ़ी इंटेंस होता है। तो ऐसा क्यों आता है? ठीक है। या फिर हम बात करें VO4 3-,
तो ये भी लगभग D0 है ना, ये भी क्या है आपका वेनेडियम +5 आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, +5 आएगा। तो ये भी क्या होगा, लगभग आपका क्या होता है, ब्लू होता है। ये भी क्या है आपका D0 है, क्या है आपका बोलिए, D0 है। तो यहाँ होता है क्या, तो यहाँ होता है चार्ज ट्रांसफ़र जो है उसका फर्स्ट टाइप है। देखिए यहाँ होता पहला है चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र का 3 टाइप होता है। पहला टाइप होता है क्या, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं शॉर्ट में LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। एक क्या होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, MLCT। और एक क्या होता है लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लिगेंड टू लिगेंड ठीक है चार्ज ट्रांसफ़र, ये बाद में पढ़ना, देखना है। चाहे इसको हटा ही दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना दो अब देखिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं पहला है LMCT। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, LMCT। यहाँ होता है क्या, देखिए यहाँ मेरे पास जैसे हम बात कर रहे हैं MnO4 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है D0 आ रहा है। D0 क्यों आ रहा है कि Mn क्या है +7 में, जब Mn +7 है D0, मतलब इसका हम लोग निकाले हैं ना, हाफ डेसिमल सब निकाले से मेरा क्या था, इसका बताइए D3 ऐसा आया था, है ना, ठीक है, D3 ऐसा आया था। तो D0 है, तो ये मेरा क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल। ये मेरा क्या है D0, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल है, किसका होता है ये, ऑक्सीजन, किसका है, ऑक्सीजन का। ये मेरा 2p ऑर्बिटल किसका होता है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ होता है क्या, आपका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है लाइगेंड, ये मेरा क्या है मेटल है, तो ये मेरा क्या होगा लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो इसमें जो रंग आता है KMnO4 में, या फिर आपका KMnO4 हुआ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपका क्या क्या होगा, Cr2O4 Cr2O4 2 माइनस हुआ, ठीक है, V4 3 माइनस हुआ, या फिर MnO4 क्या होगा, माइनस होगा। इसका जो रीजन कलर जो आता है, कलर इसका क्या आता है, कलर, इसका जो कलर आता है, इसका रीजन क्या होता है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका कलर का आपका टाइप हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसे बन सकता है ना, कहीं भी आपको क्या दिखे, D0 दिखे, D0 तो सब क्या है, LMCT। एग्जाम्पल में हम लोग CrO4, ठीक है, अरे Cr2O7 है, और लिख दिए थे क्या गलती से, ये आपका होगा ऑरेंज, ये आपका क्या होगा, ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा हो सकता है आपका, ये हो गया, एक हो सकता है Cr O4 2 माइनस, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब का रीजन कौन है, आपका LMCT। अब आता है सेकंड, आता है सेकंड मेरा आता है
सेकंड जो हमारा होता है वो होता है, क्या बात किए थे, मेटल। पढ़ना नहीं है, डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, बस हो गया। मेटल लाइगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, क्या है आपका मेटल, और लाइगेंड क्या होगा आपका चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब मेटल से लाइगेंड को जाएगा क्या, चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें एग्जाम्पल जहाँ भी क्या दिखे आपको, सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड, वो सब क्या शो करेगा, MlCt। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे आपके जो NCERT में FeCO5, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटल टू लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर। जैसे कहीं पर तुमको क्या दिखे, सिनर्जिक बॉन्ड कहीं दिखे, ध्यान रखना। तो जैसे FeCO5 हुआ, निकेल CO4 हुआ, ये सब क्या होगा, ये MlCt शो करेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल और हैं, और इसमें याद रखना, चलते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, जहाँ पर FeCO5 हो या निकेल CO4 हो, कहीं तुम कार्बोनिल दिखे, या फिर तुम एक चीज़ और देख सकते हो कि जहाँ मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, 0 हो, तो यहाँ पर भी तुम या फिर +1 तक हो, ठीक है, या फिर +1, बहुत कुछ केस ऐसा है +2, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तक जो क्या होगा, इसको क्या करता है आपका मेटल टू लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर। उसका जो रंग आएगा, तो रंग का रीजन क्या है बताओ, क्या रीजन इसका रंग का होता है, MlCt। ठीक है, मेटल टू लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब इसके अलावा एक और होता है, थर्ड पॉइंट होता है, इसका नाम होता है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक मेटल का जो वैलेंसी होता है वो सेकंड मेटल के वैलेंसी से है। ठीक है, और एक इसमें एग्जांपल और भी है, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे Fe, ठीक है ना, FeH2O, ठीक है, FeH2O 5 और NO। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखना गौर से, Fe क्या है, यहाँ पर +1 है, तो इसका भी रीजन क्या है, जब +1 तो यहाँ पर कौन आएगा बताओ, MlCt। क्या आएगा, MlCt। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर MlCt आएगा। ठीक है, कैसे वीडियो बना, तो ये सब आपका कुछ एग्जाम्पल आपको दिखने को दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, इसको बोलते हैं मेटल टू मेटल, क्या होगा बताइए, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर क्या होगा बताओ, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जैसे पर्शियन बुल, खूब फेमस क्वेश्चन है, जेई में आपको आता है। ठीक है, इसमें होता है क्या, देखना है यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन है ना, ये कार्बन है और एक लाइगेंड होता है। यहाँ पर इस लाइगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए, Fe2+ है। ये हम बात कर रहे हैं पर्शियन ब्लू का। यहाँ पर आपका CN लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका, NC और NC और NC। ठीक है, और यहाँ लगा हुआ आपका CN और CN। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ +2, यहाँ +3। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो यहाँ तक जो आ रहा है, इस तक, ठीक है, यहीं तक फ्लो होगा। ये फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल ऑफ दिस लाइगेंड, इस लाइगेंड के थ्रू होते हुए जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरवैलेंस चार्ज। बहुत देर में नहीं पढ़ना आप लोग को, कुछ चीज़ों को बस याद रखना है कहाँ कहाँ होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल को ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, CO2 FeCN6 4-, इसका जो होता है रंग, ठीक है, वो होता है चॉकलेट जैसा,
ऐसा होता है, कैसा होता है, चॉकलेट जैसा, चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, एक और आपको इसे, एक और क्या होगा आपके पास, कॉपर 3 FeCN6। इसका क्या होता है, कलर बताओ, ग्रीन जैसा कुछ होता है, ग्रीन बनता है PPT। ठीक है, अब सबसे जो फेमस जो स्टार लगा के लिखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, स्टार लगा लिखिएगा। यहाँ पर होता है Fe3+ और होता है FeCN6 4-। तो यहाँ क्रॉस होगा तो क्या होगा, Fe, इसका वैलेंसी यहाँ, इसका वैलेंसी यहाँ, तो Fe4 और FeCN6 यहाँ पे क्या होगा, बताइए 3 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि Fe का 2 ऑक्सीडेशन सेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखना गौर से, यहाँ भी देखना तुम, यहाँ पर भी आपका इसका जो ऑक्सीडेशन सेट आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो आपका उसका ऑक्सीडेशन सेट जो आना है, ठीक है, वो एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर जो उसका ऑक्सीडेशन सेट आना है +2 आना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास आना है ऑक्सीडेशन सेट +2 आना है, और एक मिनट, चलिए इस पहले हम पर्सन ब्लू को देख लेते हैं। पर्सन ब्लू में यहाँ जो होगा वो +3 होगा और यहाँ होगा +2। 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन सेट आपको दिखने चाहिए। इसका रंग क्या होता है, पर्सियन ब्लू बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सियन ब्लू। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पर्सियन ब्लू। क्या होता है नाम, पर्सियन ब्लू। क्या नाम होता है, पर्सियन ब्लू। एकदम स्टार लगा के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो 3 बार। ठीक है, अब एक और आएगा तुमको दिखेगा, एक और दिखेगा। ठीक है, एक और क्या है, देखो देखो ना, एक और दिखाते हैं, Fe, और ये वीडियो अपलोड हम कर देंगे, ठीक है, थोड़ा देर में आप लोग को। FeCN6 2+, ये भी क्या बनता है, इन द फॉर्म ऑफ PPT, ये भी बनता है इन द फॉर्म ऑफ PPT। इसको इसका नाम होता है टर्सियन ब्लू। सब स्टार लगा लिखिए, सब इम्पोर्टेंट है। फिर क्या होता है, टर्सियन ब्लू। टर्सियन ब्लू, ठीक है। एक यहाँ पर हर जगह आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर आपका +2 अंदर होगा और +3 बाहर होगा, यहाँ पर आपको ये दिखेगा। अब कुछ जैसे कुछ कॉमन फार्मूला से, कुछ कॉमन साल से Fe, ठीक है, यहाँ कुछ FeCN6, तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। आपको इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, डिफरेंट क्या चाहिए बताओ, यहाँ पर लिखना डिफरेंट क्या चाहिए बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। +2 होगा तो एक होना चाहिए +3, दोनों सेम है तो कुछ नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर है तो क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, वाइट PPT। क्या बनाएगा आपको, वाइट PPT। Zn2 Fe2CN6 4 में, तो यहाँ पर Fe का 2+ है, तो यहाँ भी क्या होगा, वाइट PPT। तो यही सब है क्वेश्चन। जैसे अब यहाँ देखो, मतलब इसी सब तरीका का लगभग क्वेश्चन को मिलेगा एग्जाम में। इस तो हमारा कलर वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। कलर इतना ही पढ़ना है, फिनिश्ड। आप लोग से दरख्वास्त है, ठीक है, आप लोग NCERT पढ़िए जाके, ठीक है। NCERT में रूबी के बारे में दिया हुआ होगा, क्यों उसका रंग आता है, ठीक है, रूबी के बारे में एक, ठीक है, रूबी के बारे में दिया होगा, तो उसको जाके एक बार रीड करिएगा और लाने वाला NCERT पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है
सबसे अब ये लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। क्या होने वाला हमारा टॉपिक अब? आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको आज हम लोग एक पार्ट पढ़ के ख़त्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। गुड बाय, फिर मिलते हैं।